लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी बताइएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम के हवाले से मैं ये बताती चलूं कि वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड भी कमांड कर चुके हैं। नए तैनात होने वाले DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी तैनात रह चुके हैं। मैं यहाँ पर ये बताती चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जिनको DGISI तैनात कर दिया गया है और जो कि 30 सितंबर से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, फोर्ट लियोनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। तो अब बाकायदा तौर पर यह सामने आ चुका है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो कि DGISI तैनात हो गए हैं और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। जी अच्छा गजाला, पाकिस्तान में हमने देखा है कि DGISI एक बहुत बड़ा होता है, आर्मी चीफ एक बहुत बड़ा होता है और इस पर काफ़ी नज़रें लगी होती हैं। तो ये बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की DGISI के तौर पर तैनाती कितनी अहम है? देखिए, एक इंतहाई अहम ओहदा है जैसा कि आपने भी जिक्र किया और इंतहाई अहमियत का हामिल है। जैसा कि मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के हवाले से पहले ये भी बताया कि वो न सिर्फ ये कि इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि इससे कबल भी उनका जो प्रोफेशनल करियर है वो न सिर्फ ये कि निहायत अहमियत का हामिल है बल्कि कामयाबियों से भी भरपूर है। नए DGISI तैनात होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड कर चुके हैं और इसके साथ वजीरिस्तान में भी वो इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में भी एजाजी शमशीर के हामिल हैं और इसके साथ उन्होंने चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं, जबकि वो डिफेंस स्टडीज रॉयल कॉलेज के और फोर्ट लियोनवर्थ के ग्रेजुएट भी हैं। तो उनका एक प्रोफेशनल करियर है जो कि न सिर्फ ये कि निहायत अहमियत का हामिल है बल्कि कामयाबियों से भी भरपूर है और इसीलिए ये फैसला किया गया है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक के ही जो नए DG हैं वो होंगे। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि इस वक्त जो मौजूदा DGISI है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 30 सितंबर को खत्म हो रही है। उनको एक्सटेंशन दी गई थी और उसके बाद अब जब उनके एक्सटेंशन का दौरानिया भी खत्म हो रहा है तो वो अपने ओहदे अपनी मुद्दत मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद अपना ओहदा छोड़ देंगे और 30 सितंबर को जो नए तैनात होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक हैं वो 30 सितंबर से अपनी ये नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। जी अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। गजाला, आपने इनकी प्रोफेशनल लाइफ और एजुकेशन लाइफ के हवाले से तो बताया, इनकी पर्सनालिटी के हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, एक थोरो जेंटलमैन सोल्जर हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कोर्स में भी ये एजाजी शमशीर के हामिल रहे हैं और हमने देखा कि इससे कबल भी जितने भी हमारे DGISI या इस तरह के आम ओहदे पर लगाए जाते हैं वो ऐसे लोग लगाए जाते हैं जो न सिर्फ ये कि प्रोफेशनल करियर में इंतहाई कामयाबियों के हामिल रहे हों बल्कि कामयाबियों का ये सिलसिला उनका आगाज से ही चला आ रहा हो। एक निहायत अहमियत का हामिल ये जो मनसब है होता है और उसी लिहाज से ही लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की पर्सनैलिटी भी है, उनका करियर भी है। इंतहाई अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दी, इंतहाई अहम ऑपरेशन सर अंजाम दिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने, जिनको के DGISI तैनात कर दिया गया है और इसी हवाले से ही ये फैसला किया गया कि उनको DGISI तैनात किया जाए। निहायत प्रोफेशनल करियर में एक अहम सोल्जर रहे हैं, थॉरोली प्रोफेशनल सोल्जर के हवाले से इनको जाना जाता है फौज के हलकों में और जो इनके
करीबी हल्के हैं वो भी ये बताते हैं कि न सिर्फ ये कि इंतहाई जिम्मेदाराना और इंतहाई डिसेंट शख्सियत के मालिक हैं, बल्कि जो इनकी कमांड करने की सलाहियत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि एक इंतहाई अहम ओहदे के लिए जो एक इंतहाई शानदार पर्सनैलिटी का हामिल इस वक्त ऑफिसर दस्तयाब था, उन्हीं को ही DGISI तैनात कर दिया गया है। मैं यहाँ पर सुनो के नाज़रीन के लिए ये बताना चाहूंगी कि इससे कबल जो DGISI इस वक्त भी DGISI नदीम अंजुम जो कि अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो गुज़िश्ता साल ख़त्म हो गई थी। ताहम मुल्की हालात के पेश नज़र ये फैसला किया गया था कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, उनको एक्सटेंशन दी गई थी और उनकी ये जो एक्सटेंशन है उसका मुद्दत भी बज़ाहिर अब ख़त्म हो रही थी। तो इसीलिए आज ये खबर सामने आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI होंगे और वो 30 सितंबर से अपनी ये जिम्मेदारी बाकायदा तौर पर भी संभाल लेंगे।